रावलपिंडी तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को सीने में इन्फेक्शन की तशखीस हुई है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते RIC में इनका थैलियम टेस्ट कराया गया जो क्लियर आया था। लाहौर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हुआ इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा, जबकि दूसरी जमातें रोएं या चीखें इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट में कल जो करारदाद मंजूर हुई सिर्फ उसकी नून लीग ने मुखालफत की। PTI ने सेनेट में करारदाद की हमायत की। PTI वाले साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। हमास के अहम रहनुमा डॉक्टर सामी अबू जहरी का कहना है कि अमेरिका गजा के खिलाफ जारियत में शराकतदार है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल गजा की मिट्टी में डूब रहा है। उनका कहना था कि अमेरिकी इंतजामिया अपनी गलती तस्लीम करे और अपने गलत मौक़िफ़ का असर-ए-नौ जायजा ले, क्योंकि अमेरिकी इंतजामिया के गलत मौक़िफ़ के बाइस इसराइली गजा में बड़े जराइम का मुर्तकिब हुआ है। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली 123 लाहौर ज़ेबा नाज और शायरो अदीब नज़ीर कैसर की सालगिरह की तकरीब में मेज़बान सुहेल इकबाल चिश्ती के साथ शादरा में चिश्ती हाउस में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रावलपिंडी से लाहौर वापस पहुंचते ही सफारी जू पार्क पहुंच गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी तमीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंफॉर्मेशन सेंटर की तामीर के मंसूबे, शेरों और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। सफारी जू पार्क में नाइट सफारी शुरू करने का ऐलान किया। सफारी जू पार्क में खसूसी हिट बनाए जाएंगे जहां पर लोग रात को भी रह सकेंगे। उनका कहना था कि तमाम हिफाजती इंतजामात आलमी मयार के मुताबिक होंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के लिए खुशखबरी है, सफारी जू में नाइट सफारी शुरू करा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सफारी जू के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। आप यकीन करें, परसों से कल से मिनिस्टर क्या, सारे लोग क्या, सब के सब यहाँ मौजूद है। हमें फीडबैक आता है, हमें एक जगह खाली PND से फीडबैक नहीं आ रहा, स्पेशल ब्रांच अलहदा फीडबैक दे रही है, मिनिस्टर्स अलहदा ड्यूटी पे हैं, तीसरा एक और सिस्टम है वो अलहदा कर रहे हैं हम, तो 3-4 जगह से फीडबैक आ रहा है। जहाँ लेट होने की थोड़ा सा भी चांस होता है, मैं भी आके बैठ जाता हूँ, मिनिस्टर्स भी आके बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आके बैठ जाते हैं। आप हाल पे चेक करें ना सेक्रेटरी CNW का बेचारों का, कि वो उनकी क्या हालत है इस टाइम पे जो ये सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं सुमेर साहब के साथ यही बात कर रहा था कि अभी तक कोई चांस ऐसा बन नहीं रहा कि बादल हमें मिल जाएं। अभी मैं इस्लामाबाद से आता पूरा रास्ता धुंध पूरे पंजाब पे छाई हुई है। मतलब अब तो ये हालत हो गई है कि पिंडी पे कभी धुंध नहीं आती थी, पिंडी में भी धुंध आना शुरू हो गई है। और मैं तो इसलिए फिक्रमंद था कि अब आपका फैसलाबाद, सियालकोट, पिंड, इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट सारे बंद हो जाते हैं। मतलब अब थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हुई है। अल्लाह करे बारिश आ जाए या हमें कोई मौका मिले करने का, ताकि ये फॉग एक दफ़ा ख़त्म। मुजफ्फराबाद साबिका असिस्टेंट कमिश्नर फाइका सहर की जानिब से बनाया जाने वाला ग्रीन बेल्ट मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर ने हरियाली को खजाज़दा बना डाला। ग्रीन बेल्ट न सिर्फ ज़बू हाली का शिकार है बल्कि कब्जा माफिया के सबूत हो चुका है। मज़ीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी, जैसा कि आज एक बार फिर से हम जो इधर ग्रीन बेल्ट मिंचनाबाद में बनाया गया था वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बार बार मीडिया कवरेज के बावजूद भी कोई भी DC बहावल नगर की तरफ से और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि मीडिया कवरेज बार बार, तकरीबन आज मैं भी तीसरी बार यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद साहब को कोई भी एक्शन बल्कि यहाँ का विजिट तक नहीं किया। तो हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, वाक करने के लिए आए, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहना चाहेंगे सर, आप इधर विजिट? सर हम इधर आए थे विजिट करने के लिए। हमने देखा बहुत, मतलब वहाँ पे मॉल वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पे आए, यहाँ पे इतनी स्मेल, इतनी बदबू, हमारा तो गिन आ रही है। अब दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे हम। तो आएंगे, पता नहीं पौधे वगैरह लगे होंगे, सब कुछ होगा, बैठने के लिए चेयरें वगैरह होंगी या कुछ भी, मतलब भाई होगा इंतजाम, लेकिन यहाँ पर गंद ही गंद है, कूड़ा ही कूड़ा है और नफरत हो गई है इस, मतलब ना, इस जगह से। बहावल नगर को आप क्या पैगाम देंगे?
वो हमारे भावनगर को ये हम भगवान देने देते सर कि आप वहाँ जो भी बड़े अफसर हैं या मतलब वहाँ के MNN जो भी हैं सब अगर सुन रहे हैं तो आप एक दफ़ा मिंचनाबाद का राउंड लगाएं और वहाँ पे आगे सर जी इस जगह के हालात देखें और ख़ुद ही आप सोचेंगे कि इस तरह हालात होने चाहिए। वो भी मिंचनाबाद तहसील में और इतना प्यारा इलाका है और मेन रोड के ऊपर हाँ जी नहर किनारे के ऊपर इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम तो आए थे बहुत अच्छा माहौल होएगा लेकिन हमें नहीं लगा कि ये ना वो वैसा है मतलब माहौल होगा। लेकिन यहाँ पे स्मेल वगैरह कूड़ा वगैरह ही है, कोई पौधा नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई लेन हम तो क्या कह सकते हैं, बस हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसकी केयर कर लेंगे तो मिंचनाबाद वाले भी आप भावनगर वाले को बोलेंगे नहीं यार भावनगर से कोई टीम आई थी उन्होंने केयर की है, दुआएं देंगे। जी जैसा कि आप शहरी की बात सुन रहे थे, उनका कहना था कि DC बहावल नगर को चाहिए यहाँ का विज़िट करे और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद को भी चाहिए यहाँ का विज़िट करे और यहाँ पर केयर करे, फूलदार पौधे लगाएं और ये घास वगैरह लगाएं ताकि हरियाली होने की वजह से मिंचनाबाद शहर का भी माहौल खूबसूरत हो सके। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, नहर किनारे पर है और मेन रोड बहावल नगर भी है, लेकिन यहाँ पर जो कि सरसब्ज़ की बजाय खंडरात की शक्ल नज़र आ रही है। तो असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और DC साहब को चाहिए कि यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट पार्क है उसका विज़िट करें और यहाँ पर काम जल्द से जल्द जारी करवाएं ताकि शहरियों को यहाँ पर सैर व तफरीह की सहूलत मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचनाबाद। हवेली लखा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जमशेद जमान, लेस्को फोर्ट सर्कल ओकारा, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल इंजीनियर राना इरफान, अली मसूद और दीगर की जेर निगरानी एक पुरवकार सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद हुआ जिसमें लेस्को के एहलकारों को महकमे की हिफाजती पॉलिसी पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में लेस्को की तरफ से सेफ्टी सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें लेस्को के एहलकारों को महकमे की हिफाजती पॉलिसी पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तकरीब में अमीन तैयब STO मज़राबाद, हाइड्रो लेबर यूनियन सर्कल ओकाड़ा के चेयरमैन मलिक ताहिर महमूद ने खिताब किया और स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मकबूल अहमद गौरी ने सर अंजाम दिए। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी वालों को तारीफी इस्नाद दी गई और कैश प्राइज से नवाजा गया। मानवाला थाना बखेकी के इलाका में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। डाकू शूज की दुकान में वारदात कर रहे थे। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को देखते ही डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू हलाक हो गए। शकरगढ़ करतारपुर में पाकिस्तानी और भारतीय लेजेंड फिल्म स्टारों की आमद। भारत से आने वाले फनकारों में सोली सिंह, अरविंदर भट्टी, अदाकारा अंदिरा गीता, कमालजीत सिंह और तजिंदर सिंह शामिल हैं। फनकारों ने गुरुद्वारा में माथा टेका और लंगर खाया। पाकिस्तानी फनकारों और इंतजामिया ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। संजरपुर से अब्बासी बरादरी और सोमरू बरादरी ने इलेक्शन 2024 में रईस इब्राहिम खलील की हमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से नूर इलाही खान सोमरू, मुनव्वर इलाही इमरान खान अब्बासी, ज़िशान खान अब्बासी, एहसान खान अब्बासी, तौकीर अकरम खान अब्बासी एडवोकेट और दीगर ने शिरकत की। बेलो मीरपुर माथेलियो पुलिस स्टेशन की हदूद में बदअमनी की आग पर कंट्रोल नहीं हो सका जिस वजह से चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन गई हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रात को नामालूम चोरों ने बेनज़ीर कॉलोनी के मकीन अहमद के घर से 2 भैंसें चोरी कर लीं। मुतासरा ने SSP घोटकी से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो गया। मूंगफली अपनी खस्ता जायके और लजीज होने की वजह से अफादियत में अपनी मिसाल आप है। मज़ीद जानते हैं डिग्री से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिग्री में खनकी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मूंगफली के स्टॉल जगह जगह नजर आने लगे। यहाँ मूंगफली भट्टियों में भुनी जाती है। गर्मा गर्म मूंगफली की धीमी धीमी खुशबू हर किसी को अपनी जानिब खींच लेती है। मूंगफली को गरीबों का ड्राई फ्रूट कहें तो बेजाना होगा। इसके मुनफरिद जायके से हर उम्र के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ये आए हुए सर्दी का मौसम है तो ये बच्चों की फरमाइश थी तो कह रहे थे कि भाई मूंगफली होनी चाहिए ऐसे मौसम में। तो अभी इतनी महंगाई है, महंगाई के हिसाब से गरीबों के लिए तो यही है एक सर्दी का एक ख़ास तोहफा यही माना जाता है
कि मूंगफली हो गई और ड्राई फ्रूट तो दूसरा तो महंगा है, तो इसी वजह से बस सर्दी ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों की फरमाइश थी कि भाई मूंगफली खानी है आज, तो वही मूंगफली लेने आए थे आज। सर्दी की सौगात है ये, जो हमें इसको अपनी तरफ खींचती है मूंगफली को, और बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। बच्चों की डिमांड भी होती है ज़्यादातर, और जिस तरह ये सर्दी बढ़ती जाती है उसका मज़ा ही कुछ और है खाने का। एक तरफ जहां चिलगोजे, काजू, पिस्ता, बादाम व दीगर ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहां मूंगफली को शहरी इनके नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, डिगरी। रिहायशी असगर चाचर की बेटी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई। इस हवाले से असगर का कहना है कि मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाता हूँ, मेरी मासूम बेटी नासूर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। मैं गरीब बंदा हूँ, बेटी के इलाज के लिए मेरी मदद की जाए। पाक बहरिया के कमोडोर जवाद हैदर, ख्वाजा कमोडोर अकरम, कैप्टन नुमान जफर और कमांडर मोहम्मद अरफान ने बदीन में ज़ेर तमीर कैडेट कॉलेज का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फताह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स रियाज अहमद शेख और असिस्टेंट इंजीनियर मुख्तार ने नेवी अफसरान को ज़ेर तमीर कैडेट कॉलेज के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फताह ने कहा कि ये कैडेट कॉलेज जोग्राफिया के लिहाज से प्राइम लोकेशन पर है। इस कैडेट कॉलेज के क़याम से बदीन, थरपाकर समेत तमाम करीबी अजला के तलबा मुस्तफ़ीद होंगे और ज़िला बदीन में तालीमी मेयार में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी जिला सोहबतपुर जिले सेक्रेटरीट में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सूबाई रहनुमा मीर दुरान खान की ज़ेर सदारत बानी पीपल पार्टी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह का केक काटा गया। मुकर्ररीन ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी बसीरत और अवाम के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काकड़ ने अपने खिताब में कहा कि कायदे इसराइल की गजा पर जारियत जारी है, जहां एक घर पर ताज़ा हमले में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरबी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा के शहर खान यूनिस में जुम्मा और हफ्ते के दरमियानी शब एक घर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खेलों की दुनिया से खबर देते चलें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर मुकर्रर करने पर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बरतरफ सदर खालिद सजाद खोखर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने अपनी जगह तारिक मंसूर बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एड हॉक सदर बनाने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।